नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत और आज बात करेंगे महिला के मर्डर की उस मिस्ट्री की जिसका खुलासा होश उड़ा देगा। जिस कत्ल में नाबालिग लड़के का हाथ है जो महिला के परिवार से बदला लेने की फिराक में था। बदले की कहानी की इनसाइड स्टोरी कुछ ही देर में, साथ ही होगा एफआईआर में कैद पति पत्नी और वो की खूनी कहानी, और दिखाएंगे डांटा तो मार डाला, टोका तो ले ली जान, और दिखाएंगे कि कहां एक फोटो ने लगाया 15 लाख का चूना। आप देख रहे हैं क्रिमिनल्स। तो कत्ल की हैरान करने वाली वो वारदात जब एक नाबालिग लड़का बदला लेने की फिराक में था और उसे 2 साल बाद वो दिन मिल गया जिसने महिला का मर्डर किया। लाश के हाथ पैर बांधे और क्राइम सीन को दी लूटपाट की शक्ल। जिस कत्ल के पीछे था इल्जाम, इंतकाम और हैवानियत। हाथ पैर बंधी लाश, महिला का मर्डर, बंद कमरे की खौफनाक मिस्ट्री, इल्जाम, इंतकाम, हैवानियत। बदनामी, बदला, कत्ल। मुझे बदला लेना है। बुजुर्ग महिला की मर्डर की वो मिस्ट्री जिसकी रीवा के हनुमान थाना पुलिस तफ्तीश कर रही थी। महिला के परिवार वाले इलाज के लिए बाहर गए थे। बुजुर्ग महिला घर पर अकेली थी, जिनकी कोई खबर नहीं मिली। न घर पर हलचल हुई। पुलिस की टीम को बुलाया गया, दरवाजा खोला गया तो घर के अंदर का खौफनाक मंजर होश उड़ाने वाला था। महिला की हाथ पैर बंधी लाश मिली थी। दिन भर वो घर से बाहर नहीं निकली तो आस पड़ोस के लोगों को शंका हुई। उन्होंने घर जाकर के देखा तो उनकी लाश पड़ी हुई थी। इसकी सूचना पुलिस को मिली। गले पर चोट के निशान थे। ये हत्या का मामला था, लेकिन कातिल कौन हो सकता है, इसकी तफ्तीश जारी थी। घर का सामान बिखरा हुआ था। क्या चोरी में इस हत्या का राज कैद था? क्योंकि क्राइम सीन पर कुछ ऐसे ही सुराग मिले थे। लॉकेट और नकदी भी गायब थे। तो क्या चोरी के इरादे से आए आरोपी ने अपना राज खुलने के डर से वारदात की थी? पुलिस जो है मौके पर पहुंची तो पाया गया कि उनके हाथ पैर बंधे हुए थे, कपड़े और कुछ उनके सामान पूरे घर के डिस्टर्ब थे। प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि कोई व्यक्ति चोरी करने घुसा हो और परिचित हो, इसलिए उसने उसके हाथ पैर बांध दिए थे और चिल्लाने पे गले में चोट है जिससे उसकी मृत्यु संभवतः हुई है। जिस क्राइम सीन की हम बात कर रहे हैं, दरअसल वो आरोपी ने बनाया था, जिससे ये लगे कत्ल के पीछे चोरी है। लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो खुलासा हुआ वो हैरान करने वाला था। हत्या से पहले बुजुर्ग महिला के साथ हैवानियत हुई थी, दरिंदगी की गई थी, जिससे पुलिस को शक हुआ हो न हो आरोपी इंतकाम लेना चाहता है। लेकिन इंतकाम की वजह क्या हो सकती है? और इसी क्लू से पुलिस आरोपी तक पहुंची, जो एक नाबालिग लड़का निकला। पीएम रिपोर्ट से ये खुलासा हुआ कि वो महिला के साथ दुष्कृत्य भी हुआ, और जब उसके परिजन आए तो उन्होंने बताया कुछ सामान भी हमारा यहाँ से चोरी गया। इस तरह विवेचना के दौरान ये धाराएं और बढ़ाई गई। संदेहियों से पूछताछ की गई और काफ़ी संदेहियों से पूछताछ की गई। पुलिस ने अपने मुखबिर तंत्र के माध्यम से काफ़ी चीज़ें जुटाई, टेक्निकल सेल से भी काफ़ी कुछ चीज़ें जुटाई, और इस तरह से हमने आरोपी को पकड़ा। ये कत्ल की वो वारदात थी जिसमें था इंतकाम। दरअसल नाबालिग लड़का उस घर में टीवी देखने जाता था। घर में मोबाइल चोरी हुआ और उसका इल्जाम नाबालिग लड़के पे लगा, जिससे उसकी बदनामी हुई और उसने ठाना वो बदला लेकर रहेगा। 2 वर्ष पहले कुछ मोबाइल चोरी हुआ था उस घर में, तो उस मोबाइल चोरी में इसका नाम लगाया गया था अपचारी। फिर अपचारी उस बात की एक वो रखता था कि मुझे बदला लेना है, तो उसने मौका अभी पाया जब मृतिका के घर में कोई नहीं थे। उनके पति और बेटा जब इलाज कराने गए हुए थे बाहर। बदले की आग और इंतकाम में की गई हैवानियत से सभी दंग है। रीवा से अर्पित पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।
अब उस क्रिमिनल माइंड का पर्दाफाश करते हैं जब एक हत्यारा करीब 1 महीने से छुप रहा था, जिसने अपने पिता का कत्ल किया था। और जब वो पकड़ा गया तो उसने खुलासा किया वो पिता से चिढ़ता था, नफरत करता था। नफरत की वजह सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। एक और शहर में बेटे के वहशीपन की दास्तां रोंगटे खड़े कर देने वाली है, दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। वो डांटने पर चिढ़ता था, उसे चुभती थी फटकार। फिर हुआ किसी का कत्ल और कोई कहे जमीन दो वरना मरो। 2 लाश, 2 कातिल, जल्लाद औलाद। इन कातिलों के क्रिमिनल माइंड को जब आप पढ़ेंगे तो इनकी हैवानियत सुन आप भी दंग रह जाएंगे। एक हत्यारा एक बुजुर्ग शख्स को गुस्से में आकर पत्थर पर पटक देता है, उसे बुरी तरह जख्मी कर देता है। और एक कातिल ऐसा है कि डंडे से पीट कर बुजुर्ग शख्स की जान ले लेता है। दोनों ही मामले में रिश्ते लहूलुहान हुए। कत्ल पिता का हुआ और मारने वाले हाथ जिगर के टुकड़े के थे। बलरामपुर और धमतरी में इन जल्लाद औलाद के कहर की वारदात को तफसील से सुनिए। जिन्हें बुढ़ापे का सहारा बनना था वो तो वहशी बन गए। आंखों पर हाथ मलता आ रहा ये आरोपी, जिसके चेहरे पर शिकन तक नहीं है, बलरामपुर के सामरी थाना इलाके के जमीरा पाट में 7 नवंबर 2022 को आरोपी ने पिता को जमीन पर पटक दिया। जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे पिता ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। हत्या की वजह सुनेंगे, जमीन में हिस्सा बंटवारा और कम जमीन मिलने पर जमीन पर ही पटक कर पिता की जान ले ली। आरोपी विमल द्वारा अपने पिताजी को ही जमीन कम दी हो बोलकर झगड़ा विवाद करने लगा एवं मारपीट कर जमीन में अपने पिताजी को ही पटक दिया, जिससे इलाज के दौरान मृतक डेलका नगेसिया की मृत्यु हो गई, जिसपे थाना पे अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशानुसार जांच कर आरोपी विमल नगेसिया को गिरफ्तार कर विधिवत न्यायिक रिमांड में भेजा गया है। बलरामपुर में बेटे के वहशीपन के बाद धमतरी के बोराई थाना इलाके में लिए चलते हैं। 1 महीने पहले 3 जनवरी को छुरा नवा गाँव में हेमलाल सोरी ने लकड़ी के डंडे से पीट कर पिता की जान ले ली थी और उसके बाद हत्यारा बेटा फरार हो गया था। हत्यारे को पकड़ने के लिए पुलिस ने जाल बिछाया और फिर पास के गांव से 1 महीने बाद हत्यारा पहुंचा हवाला। कसपुर निवासी हेमलाल सोरी ने अपने पिता बंसिंह सोरी का डंडा से पीट कर हत्या कर दी और वो वहां से फरार हो गया है। तो पुलिस ने मौका वारदात पर पहुंच के एफआईआर किया था और तब से आरोपी की तलाश की जा रही थी। यहाँ जमीन जायदाद हत्या की वजह नहीं थी, बल्कि रोकना टोकना डांट फटकार कत्ल की वजह थी। हेमलाल सोरी को शराब की लत थी। पिता शराब पीने से रोकते थे, टोकते थे और इसी बात से उसे चिढ़ थी जो नफरत में बदल गई। आरोपी जो था वो जंगल और नक्सली इलाके का फायदा उठाकर भाग रहा था, लेकिन कंटिन्यूस सर्चिंग और दबिश के दौरान पुलिस ने आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर लिया है और माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। 2 शहर में वहशी बेटों ने पिता को दुनिया से ऐसी विदाई दी जो रोंगटे खड़े कर देती है। बलरामपुर से सूरज गुप्ता और धमतरी से अभिषेक पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। एक रात एक शख्स कुछ ऐसा देख लेता है जिसके बाद उसे हमेशा के लिए खामोश कर दिया गया। जिसका कत्ल हुआ था उसे मारने वाली एक महिला है, जिस कत्ल में महिला का साथ कोई और भी देता है। देखिए एफआईआर में कैद पति पत्नी और वो की खूनी दास्तां। उसकी आंखों में कैद राज, धारदार हथियार से वार। 3 तारीखों में कैद कत्ल।
बीवी की बेवफाई, सुहाग का कत्ल। एफआईआर में कैद पति पत्नी और वो 3 तारीखों में एक कत्ल कैद है। 3 तारीखों में कैद थी बेवफाई, रिश्तों से धोखा और दगा की कहानी। यही बात पुलिस की तहकीकात में सामने आई है। रायगढ़ के लैलूंगा थाना इलाके में 31 तारीख को एक एफआईआर दर्ज हुई थी, जिसमें बनेकेला गांव के चैतन के कत्ल का इल्जाम उसकी पत्नी पर लगा। जिस एफआईआर में मृतक के परिवार वालों ने इल्जाम लगाया बहू ने कैसे बेटे पर हमला किया। 30 जनवरी की रात को यह हमला हुआ था और 31 जनवरी को पत्नी के हमले ने पति चैतन की जान ले ली। तब से आरोपी पत्नी फरार थी। पुलिस वाले सब जगह सुहाग की कातिल को तलाश रहे थे और फिर 3 दिन बाद यानी 3 जनवरी को आरोपी पत्नी गिरफ्तार हुई। लेकिन इस कत्ल की कहानी में एक और किरदार है जो सलाखों में अगले दिन पहुंचा। दूसरा किरदार था भागीरथी, जिसने चैतन की हत्या में चैतन की पत्नी का साथ दिया, जिसकी लोकेशन घरघोड़ा थाना इलाके में मिली। 2 दिन में 2 गिरफ्तारी हुई। दूसरा किरदार भागीरथी था। पुलिस की तहकीकात में यह बात सामने निकल कर आई थी कि भागीरथी आरोपी महिला का प्रेमी है। आरोपिया ने प्रेमी के साथ मिलकर पति चैतन पर हमला किया था और फिर दोनों फरार हो गए थे। वारदात वाले दिन क्या हुआ था ये सुनिए। दरअसल 30 जनवरी की रात को चैतन ने पत्नी को उसके प्रेमी के साथ देख लिया था और राज खुलने के डर से सुहाग का मर्डर हुआ। रायगढ़ से हरपाल सिंह खूंटे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आज आपको ठगों की जमात का एक नया पैतरा दिखाएंगे जो अब तक की हुई ठगी से बेहद ही जुदा है। ना सेक्सटॉर्शन गैंग है, ना ही ऑनलाइन लुटेरे हैं। ये वो गिरोह है जिसने एक फोटो दिखाकर शिकार को लगा दिया 15 लाख रुपए का चूना। नहीं, ऐसे नहीं, क्योंकि इसके पहले आपने ठगी की ऐसी वारदातें भी देखी होंगी कि ये धोखा दिया, एक तरफ कहा कि पीछे कुछ घटना घट रही है और जेवर ले लिए और उसके बाद हाथ में जो रुमाल थमाया उसमें तो जेवर गायब मिले। ये वो घटना नहीं है। ये तो केवल एक ऐसी घटना है या ऐसी ठगी है जिसमें फोटो के जरिए 15 लाख रुपए का चूना लगा दिया गया। हो गए ना हैरान? कैसे लगाया गया चूना? देखिए नागमणि वाले नटवर लाल। ना हुस्न का जाल, ना ओटीपी करे कंगाल, ना देखिए ये डर, ना बने हमदर्द। ये हैं नागमणि वाले नटवर लाल। और कितने बहरूपियाई ठगों की जमात बस मुखौटा बदलती रहती है। किस मुखौटे में नटवर लाल आएंगे आप समझ भी नहीं पाएंगे। छत्तीसगढ़ में सेक्स टॉर्शन गैंग के आतंकी की तस्वीर आप देख चुके हैं, जब न्यूड वीडियो कॉल वाले ब्लैकमेलर शिकार को अपने जाल में फंसाता है, नकली पुलिस वाला बनकर डराता भी है। ऑनलाइन ठगी का जाल भी आपने देखा होगा। कभी लिंक बेचकर चूना लगाया जाता है तो कभी ऐसा ऐप साइबर ठग डाउनलोड कराते हैं जिससे आपके मोबाइल में होने वाली हर हरकत पर ऐसे गिरोह की नजर रहती है। छत्तीसगढ़ में टावर लगाने के नाम पर 420 की विसात को बिछाते भी आपने देखा होगा। लेकिन ठगी का एक और नया तरीका आपको दिखाते हैं, वो है एक फोटो और उसी फोटो पर लाखों का चूना लगाया गया। शिकार को यकीन दिलाया गया उनके पास नागमणि है।
गोरेला थाने में ग्राम कन्हारी का एक प्रार्थी ने आकर के रिपोर्ट की कि उसे टावर लगाने के नाम पर 2 लोगों ने झांसा दिया था और उसे टावर लगाने और किराए देने इत्यादि और मोटी रकम देने के झांसा दे रहे थे। पेंड्रा के गोरेला के कन्हई गांव में रहने वाले हरीक इस गिरोह का शिकार हुए, जिस गिरोह ने मोबाइल टावर लगाने के नाम पर पहले ठगने की कोशिश की, 11,000 रुपए किराए देने का ऑफर दिया, लेकिन जब इस चाल के जाल में शिकारी नहीं फंसा तो जरा सुनिए फरियादी क्या कह रहा है। नागमणि की कहानी। गोरेला थाने में ग्राम कन्हारी का एक प्रार्थी ने आकर के रिपोर्ट की कि उसे टावर लगाने के नाम पर 2 लोगों ने झांसा दिया था और उसे टावर लगाने और किराए देने इत्यादि और मोटी रकम देने के झांसा दे रहे थे। उसी दौरान एक और जो उनका साथी है उसने अपने पास नागमणि होने का झांसा दिया। उसके एवज में जो है प्रार्थी से 15 लाख रुपए भी ले लिए और बाद में जब उसे मणि नहीं मिली तब उसने पुलिस को रिपोर्ट की कि वह धोखाधड़ी का शिकार हो गया है और 15 लाख उसके चले गए हैं। पहले तो फोटो दिखाया और ये कहा नागमणि माँ के पास है। ऐसे ठगों के शातिर तरीके को समझिए। नागमणि को लेने के लिए 15 लाख का सौदा फाइनल हुआ, पुजारी से भी दिखवाया गया। अब आखिरी प्लान जो इस ठगी का था वो था नागमणि का मिलना। 15 लाख रुपए लेने के बाद ठगों ने एक डिब्बी थमाई, ये कहकर यहाँ इसे नहीं खोलना। आपके माध्यम से मैं अपील करना चाहूँगी कि इस प्रकार के किसी भी धोखे में ना आए, ना ही टावर लगाने के नाम पर, ना ही इस प्रकार के किसी गड़े हुए धन, नागमणि इत्यादि के चक्कर में या अन्य किसी भी प्रकार के बैंक फ्रॉड, LIC ऑफिसर या कुछ भी बन के अगर आपसे कुछ डिटेल मांगी जाती है या धनराशि मांगी जाती है। जैसे यहाँ एक FIR हुआ था जिसमें लोन दिलाने के नाम पर प्रार्थी को स्वयं लोन चाहिए था, लेकिन उससे लोन के एवज में 5 लाख रुपए ले लिए गए। तो इस प्रकार अलग अलग फ्रॉड के तरीके हैं, उन सभी से बचें और किसी भी तरीके से अपने संचित धन को इस प्रकार से व्यर्थ न जाने दें। और जब डिब्बी खुली तो ठगों की पोल भी खुल गई। डिब्बी में नागमणि नहीं रुई थी। शिकार समझ चुका था, उसे 15 लाख का चूना लग चुका है। पेंड्रा से सुबीर चौधरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और इसी के साथ आज क्रिमिनल्स में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप रहिए होशियार। नमस्कार।